हमारा छोटा-सा परिवार था और इस परिवार में पता नहीं किसका नज़र आ गया या भगवान हमसे ही क्यों परीक्षा ले रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। जैसे कि पिछले दिनों में आप देख पाए होंगे हमारे ब्लॉग्स के द्वारा हम रेशमा जी का वही 6 महीना ये गर्भवती का दिन है, वो पूरा होने जा रहा था और हम गए थे हॉस्पिटल में वो सलाइन बटल चढ़ाने के लिए और वो दिन था दोस्तों 3 तारीख था और आज जो है ये अभी ये तो रात का 12 बज रहा है। आज है 3 तारीख सोमवार है। इस बीच में पूरा दोस्तों 6 दिन होने जा रहा है और रेशमा जी का जो तबीयत है दोस्तों हम चलिए बताते हैं वो पहले से ज़्यादा और दोस्तों उसका हालात है ना तबीयत है और ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। हम पूरा तरह से टूट गए हमारा परिवार और हम सब दोस्त एक प्रकार से बिखर गए हैं इस समय में और हमारा दोस्तों ये पिछले 2 या 3 दिन होने जा रहा है, ब्लॉक्स नहीं आ रहा है क्योंकि रेशमा जी को सँभालने में ही हमें पूरा उसका सेहत का ख़्याल रखने में ही दोस्तों हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं और आप सभी से दोस्तों हमारा एक गुज़ारिश है कहें या विनंती कहें या प्रार्थना कहें जो भी, हमारे जो यूट्यूब परिवार है, किसी को अगर अभी हम बताने जा रहे हैं रेशमा जी का क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, उस समस्या और तकलीफ़ के विषय में आप लोग को जानकारी होगा या उसको हम कैसे इलाज कराएँगे या कुछ और, तो आप ज़रूर हमें सलाह दीजिएगा, हमें मार्गदर्शन बताइएगा। तो हम चलिए दोस्तों हम बताते हैं रेशमा जी की ऐसा क्या है ऐसे समस्या कि उसको क्या बीमारी है? बीमारी तो हम कहेंगे तो कुछ नहीं दोस्तों, हम हँसते-मुस्कुराते हुए हम अस्पताल गए थे। रेशमा जी पूरा तरह से स्वस्थ थी। रेशमा जी ही केवल नहीं दोस्तों हम ये बात भी बता देंगे क्योंकि हम उस ब्लॉग्स में हम बताए थे तो बहुत सारे लोग वो यही कह रहे हैं कि रेशमा जी को आप क्यों अस्पताल लेकर गए, क्यों सलाइन बॉटल चढ़ा दी? ऐसा बात नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल है। जब माँ ही बिटिया थी, उस समय भी यही सलाइन बॉटल को चढ़ाया गया था, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला था और नॉर्मली और भी महिलाओं को चढ़ाते हैं। लेकिन सभी के में दोस्तों ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, वो कोई-कोई में हो जाता है, हम समझते हैं। तो वही है, 6 महीना का भी उसका हमारा बाबू का 6 महीना होने जा रहा था, तो वो उसका अब बोले कि अब सलाइन बॉटल चढ़ाना पड़ेगा, जैसे गाँव में रहते हैं, मितानिन, सिस्टर, नर्स जो भी कहे, तो सब लोग जाते हैं, तो हम भी गए, क्यों ना हमारा बाबू का भविष्य है, ये सब हम कराएँगे तो वो स्वस्थ आएगा, निरोगी रहेगा बोल के हम गए। तो चलिए वो बात छोड़िए दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक जो है ना तबीयत रेशमा जी का कैसा है उसे हम बताते हैं। मेन जो है दोस्तों उसका बुखार है, इतना ज़्यादा बुखार होता है ना, इतना ज़्यादा बुखार कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती है। यहाँ तो पास हम जो बैठे हैं दोस्तों ये आग है ना, ऐसा ही उसका जब तेज़ बुखार रहता है ना छूने से त्वचा को इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है। और दूसरी है दोस्तों उसका सिर दर्द है। इतना ज़्यादा सिर दर्द करती है, इतना ज़्यादा कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती है, अपने आप को काबू नहीं कर पाती है। वो ऐसा लग रहा है कि कहीं नस फट जा रहा है, सिर फट जा रहा है, ऐसे उसको लगता है कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है। ये दूसरा है दोस्तों और तीसरा जो उसका समस्या है सिर से लेकर पैर तक, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचता है कि दर्द ना हो। हाथ, पैर, घुटना, बदन, सर, रीढ़, हड्डी सब तरफ दोस्तों उसका दर्द ही दर्द है। यही से वो दोस्तों इन दिनों में वो जूझ रही है और ये जो अभी हम हालात में हम गुज़र रहे हैं, तो ज़रूर दोस्तों हमें बताइएगा और अब लोग कहोगे कि संदीप जी आप 6-6 दिन हो गया, तो आप इतना दिन क्या कर रहे हो? घर में क्यों हो? चलिए उसे भी हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो सभी के यहाँ जो प्राथमिक उपचार के लिए एक अस्पताल रहता है, तो सरकारी अस्पताल, तो सब लोग जैसे हम जैसे लोग दोस्तों वो ही पास जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा एक परिवार रहता है, आर्थिक परिस्थिति में वो उनके पास पैसा-वैसा या इलाज कराने के लायक रहते हैं, उन लोग डायरेक्ट प्राइवेट जाते हैं। हमारे तरफ यहाँ अधिकतर हम सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। तो हम भी वहाँ गए दोस्तों लेकिन वहाँ पास जो इलाज चल रहा था ना वो पहले दिन तो गोली दिए, गोली से अब नहीं हुआ, फिर दूसरा उपचार बदले, फिर अभी जो चल रहा है ये उपचार है दोस्तों, रेशमा जी को इंजेक्शन लग रहा है वो भी 1 दिन में 2 इंजेक्शन, सुबह और शाम में।
और गोली जो है ये 3 चल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम में। तो इस प्रकार से ये 3-4 दिन का था, तो कल जाके वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे नर्स है, जहाँ उपकेंद्र होता है, वो नर्स भी हमें यही कही कि यहाँ इस सब में अगर इलाज पानी नहीं होगा तो आप लोगों को अब जाना ही पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों प्राइवेट में हमें रेशमा जी को अब ले जाना पड़ेगा। यहाँ पास आप हम यही कहेंगे दोस्तों, अब संभव नहीं है और यहाँ पास और से और रहते जाएँगे ना, रेशमा जी का तबीयत है ना और से और दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं ना, मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो देखते हैं दोस्तों, कल हम हमारे यहाँ जो धान लगाए थे, वो धान में से 1 कट्टा का धान को तो बेच के हम फल-फूल ही लाए थे। और वो रेशमा जी, हम सच बताएँ दोस्तों, खाई भी नहीं है, वैसे ही पड़ा है। उस दिन से तो उसका तबीयत और भी ज़्यादा दोस्तों गंभीर होते गया। इतना है कि दोस्तों रेशमा जी को उठाना पड़ता है। चलती है उठा देने के बाद, चलने के बाद कभी-कभी तो अचानक से चक्कर भी आ जाता है, गिरने जैसे होती है। तो कल उस धान को हम बेचेंगे दोस्तों, फिर हम जाएँगे, रेशमा जी को और हमारे जितना भी बोरा-बिस्तर, कपड़ा-उपड़ा है सब ले जाके हम पूरा परिवार यहाँ से हम निकलेंगे। अब जान है तो जान है दोस्तों, परिवार है तो सब है। अब क्या करेंगे, यहाँ पास बैठे-बैठे सोचते और देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो भी है सबको हम कल सुबह में हम देखते हैं, बेचते हैं, जितना हो पाएगा उतना हमारे ओर से प्रयास करते हैं। फिर हम जाएँगे और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, दुखी की बात दोस्तों, हमारा जो परिवार है बड़ा है। जैसे कि जिमी है, हमारा लाली-भूरी है, टोमी है, मुर्गी है। ये जो है दोस्तों यहाँ पास लाले पड़ जाएगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम रहेंगे अस्पताल में। तो उसके लिए भी हम कुछ बंदोबस्त करेंगे, कल गाँव तरफ जाएँगे, किसी को हम बोलेंगे कि हमारे आने तक ये सबको सँभाल दीजिएगा, खाना-वाना दे दीजिएगा हमारे जिमी-टोमी के लिए, बोल के हम ऐसे निकलेंगे। तो ज़रूर दोस्तों आप लोग दुआ कीजिएगा, हम बताना चाहेंगे तो हमारा ये जो इस समय इतना इतना दोस्त इतना कठिन परिस्थिति में हम हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं आया था और हम ये नहीं कहते कि दोस्तों साधारण है, हर एक मनुष्य के जीवन में दुःख और तकलीफ आता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम भगवान से भी दुआ करते हैं कि किसी के ज़िंदगी में जब भी दोस्तों गर्भवती हो, उस समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इलाज पानी करने में। हम जैसे साधारण हैं, हमें कोई भी इंजेक्शन दवाई लगाने से सोचना नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पास दोस्तों हमारे जो बाबू हैं और उसकी एक माँ है, तो दोनों माँ और वो बाबू को देखते हुए इलाज करना पड़ता है। जब भी किसी के ऊपर में अचानक से कुछ विपत्ति या मुसीबत या संकट आता है ना, तो उस समय दोस्तों उसका जो सोचने का क्षमता है, जो विचार करने का, वो दोस्तों एक प्रकार से काम करना ही बंद कर देता है। जैसे कि हमें इस समय हुआ है कि हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएँ, ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। उस समय आप ही हो दोस्तों हमारे जो परिवार, हमें हौसला दीजिएगा और इस समय आप सभी का दोस्तों दुआ का ज़रूरत है। तो हमारे परिवार यानी कि रेशमा जी और हमारे जो आने वाला बाबू के लिए दोस्तों ज़रूर आप लोग अपने दुआ में याद कीजिएगा ताकि उन लोग बहुत जल्द से जल्द दोस्तों उन लोग स्वस्थ हो जाएँ। यही हम भगवान से भी मनोकामना और दुआ करते हैं। और आज हम भोजन नहीं किए हैं, पकाए हैं तो ज़रूर है। जितना भी दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक खाना, सब्ज़ी, लाली-भूरी सब सबके लिए दोस्तों हम ही हैं, अब कौन करेगा? तो हम सबके लिए तो दे रहे हैं लेकिन पका रहे हैं खुद, लेकिन खुद को दोस्तों भोजन करने का मन नहीं कर रहा। अभी भी हम नहीं किए हैं। रेशमा जी पूछी कि खाना खा लिए क्या जी? हम बोल दिए खा लिए। खा लिए जी अच्छा से बोल के क्योंकि वो तो नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों इधर हमारे जो माही बिटिया सोई है और इस तरफ जो है रेशमा जी यहाँ पास जब हम सुबह-शाम जा रहे थे, इंजेक्शन लगाने के लिए ऐसा लगाए थे, तो इसे भी हम निकलवा देंगे अब देखते हैं। और रेशमा जी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था दोस्तों, हम देखिए 2-2 3-3 ब्लैंकेट किए तो फिर भी सँभला नहीं जा रहा था सिर दर्द, तो एक पैरासिटामोल गोली हमें खिलाने के लिए बोले थे, सुबह, दोपहर, शाम। बुखार ज़्यादा होने की वजह से हम खिला दिए हैं और इतना ज़्यादा पसीना आया है ना, अभी तक आ रही है ये। ऐसा भी जैसे सोई है दोस्तों देख पा रहे होंगे रेशमा जी, ये पलट नहीं सकती, बहुत मुश्किल से अपने आप को इधर ये तो सोई है वो उठ नहीं सकती है। जैसे हम इसे पकड़ के उठाएँगे, तो ही जाके ये उठ पा रही है।
ऐसा हालात हो गया है, एक तरफ से दूसरे तरफ करवट बदलने भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। गाँव है दोस्त ऐसा कि यहाँ पास अब गाड़ी भी ढूँढना लगेगा, यहाँ पास उतना नहीं मिलता है तो हम गाड़ी-उड़ी ढूँढ लेंगे। और ऐसे स्थिति में दोस्तों उतना लंबा दूर ले जाना तो व्यवस्था करने के बाद ही हम ले जाएँगे यहाँ से। तभी रेशमा जी बाहर निकलना चाह रही है दोस्तों, चलिए हम अभी रेशमा जी को कुछ इस प्रकार से हम उठा के बाहर निकालते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है उठना-बैठना, इस प्रकार से दोस्तों हम पकड़-पकड़ के बाहर निकालते हैं। चलिए उठिए, उठिए जी उठिए। हाँ, चलो।